हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी एंड डी, जो कि हम इसमें सॉल्व करेंगे। और ये है बुक D2 चैप्टर नंबर 1। तो आइए देखें इसमें क्या क्वेश्चन है कि ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर्स यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। पिछली वीडियो में मैंने ए और बी सॉल्व किया था, इसमें मैं सी और डी अगेन उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ग्राफ पेपर है एग्जैक्टली वो उसमें ऐसे ही बना हुआ है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सी पार्ट जो हमारे लिए है हमारे पास है उसमें है कि वाई फंक्शन जो हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 2x-3। ठीक है, तो अब ये गौर कीजिएगा कि x वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 से 4 तक के लिए है। तो सबसे पहले x की वैल्यू मैंने ली 0 और मैंने इसके अंदर पुट की, तो y इज इक्वल्स टू 2 × 0 - 3। तो 2 टाइम्स 0 इज 0, -3 अगेन बच गया, तो इसका मतलब है -3 आंसर हो गया। तो इट मीन्स कि हमने 0 रखा तो हमारे पास जवाब क्या आया, -3। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमने x इज इक्वल्स टू 1 पे आ जाते हैं हम। तो y इज इक्वल्स टू 2 × 1 -3 इज इक्वल्स टू 2 1 2 एंड 2 - 3 इज -1। तो इट मीन्स के 1 रखने पे -3 हमें मिल गया। सो फॉर 2 same process, y is equals to 2 × 2 -3 is equals to 2 × 2 is 4, 4 - 3 is 1, so it means 2, 1. And then 3, so y is equals to 2 × 3 -3 is 2 3 is 6, 6 - 3 is 3, so it means 3 पे 3 आ गया। And last but not the least, x is equals to 4, so y is equals to 2 × 4 -3 is 2 times 4 is 8, 8 - 3 is 5, so it means 4, 5। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट कर देते हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रीन ले लेता हूँ तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0, -3। तो 0, -3 विल बी हेयर, ये -3 हुआ है। एंड देन 1, -3। इनफैक्ट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ, दैट विल बी गुड। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0, -3 एंड देन 1, और 2, 2 - 3 इज -1। सो 1 रखने पे -1 आ रहा है हमारे पास, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। सो 1, -1 विल बी हेयर, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे -1 विल बी हेयर। एंड देन 2, 1, so 2, 1 will be here, and then 3, 3 will be there, and last में क्या है, 4, 5 will be here। ठीक है, तो हम इन सारे डॉट्स को मिला देंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अब हम पार्ट डी सॉल्व करेंगे। ये तो हमारे पास पार्ट सी हो गया। अब हम पार्ट डी को भी सेम प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे। सो पार्ट डी इज y इज इक्वल टू 2x - 6, एंड इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ मैं। सो x इज इक्वल्स टू 0, सेम पॉइंट्स है हमारे पास। सो y इज इक्वल्स टू 2 × 0 - 6, सो 2 टाइम्स 0 is 0 और -6 हमारे पास एंड में आखिर में आंसर आ जाएगा। सो इट मीन्स 0, -6। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। x इज इक्वल्स टू 1 रखा। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दैट इज सो इजी राइट नाउ। सो 2 1 ज़ा 2, 2 - 6 इज -4। तो इट मीन्स हमने 1 रखा, हमारे पास जवाब क्या आया, 4। इसको हमेशा हमें ऐसे लिखना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एंड देन x इज इक्वल्स टू 2, सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 2 × 2 and -6, so 2 to the 4, 4 - 6 is -2, so 2, -2। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर। सो y इज इक्वल्स टू 2 × 3 -6 is 2 3 is 6, 6 - 6 is 0, so it means कि 3, 0। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल्स टू 4, सो y इज इक्वल्स टू 2 × 4 -6, 2 4 ज़ा 8, 8 - 6 is 2, तो हमने क्या रखा, 4, 2। अब हम इनको भी प्लॉट कर लेते हैं। तो 0, -6 विल बी इधर,
एंड देन 1 कॉमा -4, 1 ये रहा, 4 4 1 कॉमा -4 सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट 2 कॉमा -2 विल बी देयर। देखिए अभी सारे डॉट्स जो है ना आपके वो लाइन में इन लाइन होते हुए नजर आएंगे आपको। 3 कॉमा 0 विल बी ओवर हेयर। अगर एक पॉइंट भी आपका आगे पीछे है तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की सॉल्व करने में। एंड देन लास्ट वाला इज 4 कॉमा 2, 4 ये रहा, एन एक्स वाई एक्सिस पे 2। देखिए स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अभी मैं सारे को मिला दूंगा तो देखिए ये हमारा फाइनल हो गया। अब देखिए ए और बी में लाइंस कुछ इस तरह आ रही थी, इधर इधर आ रही थी। तो जो सेकंड पार्ट है वो ये पूछ रहा है कि ये लाइन का क्या पैटर्न है। तो इसका सिंपल पैटर्न, द लाइंस आर पैरेलल। देखिए ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट 1। तो ए और बी की लाइन कुछ ऐसे बनेंगी और फिर उसके बाद हमें सारी लाइंस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रही होंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होंगी, तो हम ये कह देंगे द लाइंस, ये इनका पैटर्न है कि द लाइंस आर पैरेलल।